हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कम ही समय में वन शॉट में ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if an equation is in the form of ax square plus bx plus c इक्वल 0 के रूप में यदि है तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान दें, जो x है ये आपका वेरिएबल है और a देख रहे हैं, a b और सी जो है वो रियल नंबर्स है। ए बी सी जो है क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। क्लियर है? और सी क्या है? एक्स क्या है? वेरिएबल है। अब ए नॉट इक्वल 0 यहाँ लिखा है, ध्यान दें, ए नॉट इक्वल 0। क्यों नहीं? यदि ए की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा लिखा है? आप देखें, यदि a की वैल्यू 0 होगी तो 0 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स 2 पावर जो है ये क्या हो गया? समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मस्ट है कि इसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, जो ax स्क्वायर के रूप में है। इसलिए हम a नॉट इक्वल 0 रखते हैं। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा a की वैल्यू 0 नहीं होती। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल 0। ध्यान दें, क्या है? पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। ध्यान दें, और क्या है? 1 है, और यहाँ x पर पावर क्या होगा? 0, क्योंकि x पे 0 का मान जो होता है क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। कहीं भी किसी भी तरह लिखेंगे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 14 इक्वल 0। इस पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम डिग्री है, वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे चलते हैं। 2 प्लस एक्स, ध्यान दें, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें, यहाँ x 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। मतलब मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम डिग्री जो है, वो क्या है? 2 है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? समझ में आ गया? हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? द फॉर्म ऑफ, ध्यान दें, द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या? जैसे मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0। ध्यान दें, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखते हैं? टर्म की डिग्री देखते हैं। टर्म की डिग्री, टर्म की डिग्री क्या होती है? जिसको आप पावर बोलते हैं, टर्म की डिग्री है। ये क्या है? टर्म की डिग्री। तो टर्म की डिग्री को ये देखते हैं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपका जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यदि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर है? देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0। ध्यान दें, जैसा बताया गया आपको कि जो कोफिशिएंट का डिग्री है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ क्या है? 0 है। ध्यान दें, 2 1 0, ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं ना? आप नीचे से छत पर चढ़ते हैं तो कौन सा ऑर्डर में जाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। और नीचे जब उतरते हैं तो किस ऑर्डर में जाते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। मीन
जैसे मान लें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 डॉट डॉट, ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो आइए पॉइंट पे आते हैं। आप देखें x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल 0, देख रहे हैं ना? आप देखें यहाँ पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या? है? नहीं है। वेरी गुड। जब नहीं है, आपको पहले बताया गया कि इसका पावर क्या होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब 2, 1, 0 के रूप में होना चाहिए, तब वो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? इसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? तो आइए मान लें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो कैसे करते हैं? 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 8। अब देखें क्या हो गया? ये पावर 2, 1, 0, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया पावर, इसलिए क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया होगा? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0। देखिए ये कैसे है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। क्लियर है? जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दें, इसको आप क्या बोलते हैं भाई? डिग्री बोलते हैं। अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू जब कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1 होगी। इसी 1 को आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 1 होगा। कोई पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 5 है। क्लियर है? आप देखें अब 1, 5, 6 है क्या? रियल नंबर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू -6। तो इस तरह से 1, 5, -6 क्या है? रियल नंबर। और क्या? x क्या है? वेरिएबल। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन रूट, ध्यान दें, यदि जितना पावर होगा उसकी वैल्यू उतना आएगी, जितना पावर होगा उसकी वैल्यू उतना ही क्या होगी? आएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 है, पावर मैक्सिमम क्या है? 2 है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 होगा। उसकी वैल्यू जो आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 2 होगी। तो पूछता है सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज दैट मान लें x इक्वल 1 है, x इक्वल 1, मान लें x इक्वल 1 है। ऑन पुटिंग x इक्वल 1 इन इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -6, 1 प्लस 5 -6, 6 -6 इक्वल 0। आप देखिए 1 रखने पर 0 आ गया, मीन्स लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के क्या आ गया? इक्वल हो गया। मीन्स क्या हुआ? जो x इक्वल 1 है, जो x इक्वल 1 है, दिए गए इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। यदि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है यदि रखने पर इक्वल आ जाता है तो दिए गए इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है, और नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल चलते हैं आगे, देख लें। मान लें x इक्वल 2 है, x इक्वल 2 इस इक्वेशन में रखते हैं। x इक्वल 2 इसी इक्वेशन में रखते हैं। मान लें 2 का होल स्क्वायर, 2 का देखें 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -6,
2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 प्लस 5 2 जा क्या होगा 10 माइनस 6 10 और 4 प्लस है, ध्यान दें इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 14 माइनस 6 14 से 6 जब घटाएंगे तो क्या होगा 8। ध्यान दें क्या 8 इक्वल है, नहीं है, मीन्स क्या 8 नॉट इक्वल 0, 8 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू इज नॉट solution of given equation, x equal to is not solution or roots in given equation। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब solution of quadratic equation by factorization। मान लें आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये तो जान रहे हैं आप, इसमें जो भी इक्वेशन होगा वह लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, मीन्स क्या वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ध्यान दें यह क्या है, पहले कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दें एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है, यदि कोई भी जी अक्षर के पहले कोई नंबर नहीं होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर है 1। तो मान लें कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो भी नंबर यहाँ होगा मीन्स ए का सी में मल्टीप्लाई करते हैं, ए का सी में ए सी हो गया। अब ए सी का लाइक ए फैक्टर करते हैं, जैसे क्या 10 1 जा 10, मान लें 10 1 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्लियर है। आप क्या करेंगे, अब इससे आप मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म कैसे आएगा, यहाँ 3 है, ये 5 और 2 आपका पेयर है। 5 में यदि 2 ऐड करते हैं, ध्यान से सुने, 5 में यदि प्लस 2 ऐड करते हैं तो 7 होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा पेयर ये सही नहीं है। अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 से 2 को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो उसकी वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब 5 और 2 जो है इसका पेयर है। क्लियर है। अब क्या, ये तो मिडिल टर्म हो गया 5 और -2 मान लीजिए, ये मिडिल टर्म हो गया। अब इसके 1 और 10 का जो मल्टीप्लाई 10 आया है आपका, मीन जो AC आया है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी AC के इक्वल होना चाहिए। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो AC की भी इक्वल आ गया और मिडिल टर्म की भी इक्वल आ गया। इसलिए जो है पेयर है आपका क्या है, सही है। तो क्या आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। क्लियर है। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन जानते हैं आप कैसे लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, ध्यान दें। कॉमन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप सफ़ेद शर्ट पहने हैं, हम भी सफ़ेद शर्ट पहने हैं, तो सफ़ेद शर्ट क्या हो गया कॉमन हो गया, और जो बाकी बचा वो ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे आए, अब क्या है सफ़ेद शर्ट लाइक क्या है, यहाँ इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, यही आपका सफ़ेद शर्ट है और मेरा। तो x क्या हुआ कॉमन हो गया, x कॉमन हुआ, क्या बचेगा x, और x यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचेगा 5। क्लियर है। माइनस देखें ये 2 है, ये 2 है और ये 10 है। क्या 2 के टेबल में 10 आता है, अर्थात 2 से 10 डिवाइड होता है क्या, यदि डिवाइड होता है तो कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 क्या बचेगा x। ध्यान दें ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए क्या होगा प्लस। अब 2 5 जा क्या हुआ 10 दैट इक्वल 0। क्लियर है। अब इसको एक साथ लेते हैं
और इसको एक साथ लेते हैं। और एक बात जान लें, जो ब्रैकेट में आया है, जो ब्रैकेट में आया है वह सेम होना चाहिए, चाहे कोई फैक्टराइजेशन हो। यदि फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट सेम नहीं है तो ये जान लें कि हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो सेम है ना, देखें ये सेम है ना, इसलिए हमारा फैक्टराइजेशन लग रहा है कि सही है। आगे चलते हैं। x माइनस 2a और एक साथ हो गया, x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल क्या होगा, -5, x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल क्या हुआ, माइनस जाएगा ट्रांसफर होगा, क्या होगा, +2। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और फैक्टराइजेशन मेथड से जब x की वैल्यू फाइंड करना होता है तो इस तरह से x की वैल्यू फाइंड हुआ, -5 और 2। आंसर क्या होगा, x इक्वल -5 एंड 2। ये आपका इस इक्वेशन का x की वैल्यू फाइंड हुई किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है। अब चलते हैं फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप सबसे पहले देखें -15x प्लस 14 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। क्या ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? है, नहीं है। वेरी गुड। कैसे नहीं है? क्यों? किसका जो पावर है, जो डिग्री है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो आइए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लें। जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा पावर लिखेंगे, जो टर्म का जो डिग्री है बड़ा उसको लिखेंगे। तो इसमें क्या है, 2 है। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल 0। क्लियर है। आप बताया गया जिस अलजेब्रिक अक्षर के पहले कोई नंबर ना हो तो जान ले क्या है, 1 है। इसलिए यहाँ भी क्या है, 1 है। क्या बताया गया पहले एग्जाम्पल में, a का c में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए a का c में मल्टीप्लाई करें। क्या हुआ, 14 बन जा 14, 14 बन जा 14। क्या बताया गया, फैक्टर करते हैं। कैसे फैक्टर करते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। क्लियर है। आप देखें क्या बताया गया, इसका पेयर करते हैं। कैसा पेयर करेंगे, जो कि मिडिल टर्म आ जा, जैसा पहले बताया गया। अब देखें यदि 7 में 2 ऐड करते हैं तो 9 होगा। 9 हमारा मिडिल टर्म नहीं है, इसका मतलब ये पेयर मेरा सही नहीं है। यदि 7 में 2 ऐड करते हैं, माइनस करते हैं तो 5 आ रहा है। 5 भी यहाँ मेरा नहीं है, न तो प्लस से आ रहा है और न तो माइनस से आ रहा है। अब हम अगला पेयर देखते हैं क्या होगा। ये 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 हो गया। क्या हो गया, 14। और जो 1 है ये हमारा, यदि 14 में 1 को ऐड कर देते हैं तो क्या आ गया, 15 आ गया। मिडिल टर्म तो आ गया, मिडिल टर्म आ गया 15। अब देखते हैं क्या इसका जो मल्टीप्लाई है वो AC के प्रोडक्ट के इक्वल है क्या। तो 14 बन जा क्या हो गया, 14 भी हो गया, A भी हो गया, मिडिल टर्म भी आ गया और AC भी आ गया। इसका मतलब यह पेयर जो 14 और 1 है इस इक्वेशन का क्या है, पेयर है। तो आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x, ध्यान दें ये -14x और -x ऐड करेंगे तो क्या होगा, -15x की क्या हो गया, इक्वल हो गया, टर्म हुआ मेरा। अब क्या, प्लस, ध्यान दें -14 का, ध्यान दें -14 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, +14। जो ये है इसके इक्वल आ गया, दोनों आ गया। अब कॉमन लेते हैं, +14 इक्वल 0। क्लियर है। आप देखें अब इसका कॉमन एक साथ और इसका कॉमन एक साथ बताया गया। कॉमन दोनों में क्या है, x है, x कॉमन ले लें, x -14। क्लियर। -1 कॉमन ले लें,
x माइनस 14 इक्वल 0। अब बताया गया आपको कि ये एक साथ लेते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, क्लियर है। तो क्या हुआ, x माइनस 1 और x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 14 इक्वल 0, x इक्वल 14 माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल क्या होगा, 1 हो गया। इस तरह आप क्या पाए भैया, x इक्वल 14 और x इक्वल 1 मीन्स क्या, x इक्वल 14 और 1, इस एक क्या हुआ आपका आंसर हुआ। दो आंसर है, मैं पहले ही बताया हूं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री जितनी होगी उस इक्वेशन की वैल्यू भी उतनी ही होगी। तो यहाँ 2 है, इसलिए x की जो वैल्यू है क्या है, 2 है, 14 एंड 1। ये है आपका क्या आंसर। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आप जानते हैं ऑलरेडी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आप देखें जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब इसमें जब क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करते हैं तो इसी x की वैल्यू निकालना होता है। तो जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला है। इसमें क्या शर्त होती है, जो d है, जो d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल देन 0। ध्यान दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 होना चाहिए। यदि यह प्रतिबंध लागू है तभी यह फार्मूला लागू होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करने के लिए। क्लियर है। अब देखें आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको d से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, d से व्यक्त करते हैं। d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। अब देखें फार्मूले में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। d इक्वल क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताएं क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे आप d राइट कर सकते हैं। वेरी गुड, राइट कर सकते हैं। तो अब आगे आए, x इक्वल माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्लियर है। ये जो d की वैल्यू है इसके स्थान पर हम क्या लिख दिए, d लिख दिए बाई 2a। क्लियर है ना। अब देखें जो d है जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो की 3 स्टेप होते हैं। वह 3 स्टेप में 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 3 केस उत्पन्न होते हैं d के लिए। 0 भी मान होगा, पॉजिटिव भी मान होगा, नेगेटिव भी मान होगा। आए कैसे होगा इसको देखते हैं। मान लें फर्स्ट केस में चलते हैं, यदि d की वैल्यू 0 हो जाए, d की वैल्यू 0 हो जाए, आप देखें आप, तो यदि d इक्वल 0 फर्स्ट केस में d इक्वल 0 मीन्स क्या,
बी डी की वैल्यू क्या बताया गया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दें, एक्स इक्वल माइनस बी, इक्वेशन में चलें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 होगा बाई 2a। क्लियर है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो प्लस माइनस आपका क्या हो गया, वो एक बार प्लस लेंगे तभी 0 खत्म हो जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तभी 0 खत्म हो गया। मिला क्या है आपको, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। ये x की वैल्यू है कब, जब d इक्वल 0। तब हमारा फर्स्ट केस क्या हुआ, x इक्वल माइनस प्लस माइनस 0 बाई 2a हो गया, जो बताया गया अभी आपको। क्या मिला, x इक्वल माइनस बी बाई 2a, ध्यान दें, x इक्वल माइनस बी बाई 2a। सेकेंड भी माइनस बी बाई 2a आया, इसको हम 2 इक्वल रियल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्लियर है, 2 इक्वल रियल रूट्स बोलते हैं। अब ध्यान दें, आप देखें ये रिपीट हो रहा है, जो ए है वो भी यही है, इसलिए इसको रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। एक नाम, दो नाम हो गया, तीसरा नाम एक और है इसका, इसको हम कॉन्सिडेंट रूट्स बोलते हैं। जैसे नहीं, किसी किसी घर में एक लड़की के 3 नाम होते हैं, स्कूल का, घर का, बाहर का, गोलू मोलू जो भी है, उसी तरह से इसके भी 3 नाम हैं। नाम एक चीज़ एक ही है, नाम जो है अलग अलग 3 है। पहला नाम क्या बताया गया, 2 इक्वल रूट्स, दूसरा क्या बताया गया, रिपीटेड रूट, और तीसरा क्या बताया गया, कॉन्सिडेंट रूट्स। क्लियर है, क्लियर हो गया फर्स्ट केस। अब हम चलते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में मान लेते हैं कि d जो है ग्रेटर देन 0, जो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहा, फर्स्ट केस ये रहा आपका, ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं पॉजिटिव की तरफ, जो सेकेंड केस आपका है। जब d ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब d की वैल्यू जो है 0 से क्या है, अधिक है। जब 0 से अधिक होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब d का मान क्या है, 0 से बड़ा है। क्लियर है, तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब आप फार्मूला रखेंगे क्या, x इक्वल, ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले में चलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्लियर है, देखें ध्यान से, ये d का पॉजिटिव मान है, कुछ भी मान हो सकता है, 5, 10, 20, 25, 50, 100, कुछ भी हो सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसलिए सेकेंड इसमें स्टेप में जो x बराबर होगा, ध्यान दें, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, प्लस लेने पर, एक बार ये माइनस है, माइनस लेने पर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्लियर है फार्मूला, इसको कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या कहते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर है, आगे चलते हैं थर्ड केस में। एक बार हो गया आपका, ध्यान दें, 0 हो गया, दूसरे बार पॉजिटिव हो गया, और तीसरे बार का नंबर क्या है, माइनस का, जिसको आप नेगेटिव बोलते हैं। मान लें d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा, d की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0। अब ध्यान दें, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो d की वैल्यू चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वो भी 0 से क्या होगा, कम होगा। तो आप ध्यान दें, 0 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मीन उसकी जो मान आएंगे वो माइनस में आएगा। क्लियर है, जब माइनस में आएगा तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ये कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड एज इक्वेशन फाइव, ये क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो फिर मिलेगा क्या आपको, ध्यान दीजिएगा,
जो रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव है, जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इज नॉट डिफाइंड। क्या होती है, इज नॉट डिफाइंड। स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। इसलिए यही आप डी के देखें, डी के 3 केस में, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस कैसे मालूम किया गया, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, यदि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो इसको दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आए फॉर एग्जांपल देखते हैं। ये तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, नोट कर रहे हैं ना आप लोग कॉपी पे, तो पेन पेपर निकाल लें और कॉपी पे नोट करते रहें। तब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आप देखिए एग्जांपल 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 0। ध्यान दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले बताया गया, पावर 2 है, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। आइए हम कंपेयर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें है बी है, ए है, सी है, मीन्स ए बी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जाने कि ए बी सी है क्या। तो जब आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि ए बी सी रियल नंबर्स है, आप देखें इसमें रियल नंबर्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर ये क्या है आपका रियल नंबर। अब बता दें आप, वेरिएबल भी बताया गया आपको, वेरिएबल इसमें क्या है, तो वेरिएबल आपका ए। क्लियर हो गया। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। आप देखें पहले बता दिया गया ए भी रियल नंबर तो ए भी रियल नंबर, तो ए इक्वल 12, बी इक्वल सी, बी इक्वल 5 और सी इक्वल -3। देख लें आप, ये ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू और ये जो है आपकी सी की वैल्यू। क्लियर है। अब आते हैं फार्मूले पर, जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही है ना। आप देखें b की वैल्यू क्या है, 5 है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर -4, ध्यान दें ए की वैल्यू क्या है 12, इंटू सी की वैल्यू क्या है -3। क्लियर है। बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 12, क्लियर, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू -3। क्लियर है। बाई 2 इंटू 12। हैव एनी प्रॉब्लम, नो, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। चलते हैं आगे। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25। आप देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप देखें 12 का ये 4 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 48 का 3 में करेंगे तो 144 आएगा। क्लियर है। तो प्लस 144 बाई क्या 2 12 जा क्या हो जाएगा 24। क्लियर है। आप देखें तो x की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं
तो आए x इक्वल, देखिए ध्यान से, x इक्वल -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दें 25 प्लस 144 ऐड करेंगे क्या होगा 169 बाई 24। क्लियर है। अब देखें -5 प्लस माइनस, अब 169 का अंडर रूट फाइंड करेंगे। आप देखें यहाँ 169 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, पेयर करते हैं 2 का, एक 13 होगा तो डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है क्या यहाँ पे, कैसे आया देखें ध्यान से, 13 बाई 24। क्लियर है इतना। अब देखें जैसा बताया गया था उसमें फार्मूले में प्लस माइनस, तो एक बार प्लस टेकिंग करेंगे और एक बार माइनस टेकिंग करेंगे, तो आए प्लस टेकिंग, समझ जाएंगे ना, इससे आगे चलें। x इक्वल -5 प्लस 13 बाई 24। क्लियर है। इक्वल 13 से 5 माइनस करना है, 8 होगा, 8 बाई 24 क्रॉस कर सकते हैं, 8 1 जा 1, 8 3 जा 24। ध्यान दें 8 से क्रॉस किया गया, इक्वल क्या आ गया आपका 1/3। क्लियर है। अब देखें दूसरी साइन क्या है, यहाँ माइनस है, तो माइनस टेकिंग करने पर x इक्वल -5 माइनस 13 बाई 24। क्लियर है। -5 माइनस 13 दोनों साइन एक है, जानते ही आप, दोनों साइन एक होता है तो ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ भी ऐड होगा -5 माइनस 13 -18। क्लियर है। -18 बाई 24। ध्यान दें 18 और 24 6 के टेबल में आएगा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। क्लियर है। -3/4 ये आपकी वैल्यू x इक्वल 1/3 और यहाँ x इक्वल -3/4। इस तरह से जो आपका आंसर हुआ x इक्वल 1/3 -3/4। आंसर। ऐसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ध्यान दें एक चीज, एक नाम इसका और भी है, जानते हैं क्या आप लोग, बता दें। बहुत अच्छे, इसको हम त्रिधाराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिधाराचार्य फार्मूला। तो बस आज सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।